हाय एवरीवन। मैंने आपके लिए आज सब्जेक्ट जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाया है विद 9 to 10 मॉड्यूल्स बेसिकली, एंड इट विल बी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हट के और कोई टॉपिक फ़िलहाल नहीं लेंगे क्योंकि आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू स्टूडेंट्स जो या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या उन्होंने कंप्लीट कर रखी है या वो जो एग्जामिनेशन या इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इट विल बी बेसिकली बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो ये 10 मॉड्यूल्स मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, इट विल बी नथिंग बट ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, यार बड़ी टफ़ है, कैसे करेंगे, कैसे कवर अप होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना बहुत मुश्किल है। बट लेट मी टेल यू दिस, इफ़ यू know your concepts, if you know your basics, everything to you is easier and it basically gets easier with time. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टफ़ नहीं है, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमें टफ़ लगने लगती है। तो हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला मॉड्यूल है इट विल बी ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहाँ से आई है, सारा बैकग्राउंड इसका जो है हम आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला मॉड्यूल जो है इट विल बी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है जहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और पहला ही टॉपिक जो मैं चूज़ किया है आपके लिए वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी, बट लेट मी टेल यू कि एक ही डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की ना ही काफ़ी है और ना ही यूज़फुल है। तो मैं आपको डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ये। मतलब कि हमारे पास एनर्जीज जो है डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, वी हैव tidal energy, we have hydro energy, solar energy, wave energy, wind energy, sound energy, बहुत तरीके की बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी। ये भी एक फॉर्म है एनर्जी का, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक ये वाइडली यूज्ड है। वाइडली यूज़ का मतलब इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे आप घर के अंदर हो या आप घर के बाहर जाओ। आप देखोगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? इसका मतलब कि इट्स यूज्ड एवरीवेयर टुडे, मतलब इसकी एप्लीकेशन हर जगह है। फ्रॉम लाइटिंग, टोस्टर्स, अप्लायंसेस, मोटर्स, आप बाहर जाओगे व्हीकल्स, यू हैव कंप्यूटर्स, हीटर्स, हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल होता है। और ये सारी चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है आज डे टू डे लाइफ के लिए। तो अगर हमारी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा है, हमारी डिमांड जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, विच मीन्स हमारा सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी इंक्रीज़ होएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जनरेशन बल्क में होती है। बल्क में जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की होना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की हर जगह है, इसलिए जनरेशन शुड बी ऑलवेज इन बल्क। इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो है, पावर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जब हम कहते हैं इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वी शुड फर्स्ट नो व्हाट पावर मीन्स। पावर इज़ नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम। कितना पर यूनिट टाइम एनर्जी कंज्यूम हो रही है बाय द सिस्टम, उसको हम पावर कहते हैं। या कितना आप जनरेट हो रहा है या चाहे आउटपुट में हमें पावर मिल रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है? तो फ्लो ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। वही इलेक्ट्रिकल पावर जो फ्लो करता है सिस्टम में उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज होता क्या है? चार्ज इज़
any physical property of a matter which allows or causes us to experience force when it comes under the influence of an electrical field. कहने का मतलब ये है, अगर हम एक एटम लेंगे उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और इट कैन बी न्यूट्रली चार्ज. तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट न्यूट्रली चार्ज. तो नेगेटिवली चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को हम प्रोटॉन्स कहते हैं. सो जब यही इलेक्ट्रिकल चार्ज जब मूव करने लगता है, जब यही इलेक्ट्रिकल चार्ज जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, वी से इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन जनरेटेड. हाउ? सो बेसिकली वी कैन से दैट इट कम्स फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो हम कह सकते हैं इट कम्स फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन्स विच मेक अप एन एटम. एक एटम को बनाने के लिए पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो यही जो है एक एटम बनाते हैं. एंड मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का या इस इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो मूवमेंट है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटी. सपोज ये हमारा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में क्या होगा, हमारे लूजली जो है पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा, जैसे हम एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इस कंडक्टर को, मतलब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल फील्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेंगे. ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं. तो क्या हो जाएगा, उस फोर्स की वजह से दे विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे. दे विल बी ड्रिफ्टेड, मतलब उस फोर्स की वजह से इनको कहते हैं ना एक धक्का मिलेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेंगे. एंड उसी की वजह से जो जनरेट होती है मूवमेंट की वजह से करंट डेवलप हो जाती है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिजल्ट, और इट ऑल रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटी, और वी से दैट हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या करंट जो है जनरेट हुई. तो क्या बेसिकली होता है कि वोल्टेज हम एक एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई देंगे इस कंडक्टर को, तो क्या होगा, इसमें लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स जेनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ड्रिफ्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये मूव करना स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसी मूवमेंट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या करंट हमारी जेनरेट हो जाती है. नाउ अगर स्टैटिक है, अगर ये पार्टिकल्स जो है एक्यूमुलेटेड है, ये एक ही जगह स्टैटिक है, तो उसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैसे रिलेटेड है, तो अगर हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज देखेंगे, इट इज़ समथिंग लाइक 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मेक अप 1 कूलम्ब, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स या ये चार्ज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कूलम्ब जो है इट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे इट मीन्स 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है इट इज़ फ्लोइंग. तो अगर एक ही जगह स्टैटिक चार्ज है तो हम कहते हैं अगर एक ही जगह एक्यूमुलेटेड है तो उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं. लेकिन अगर चार्ज मूविंग है, अगर मूविंग चार्ज है, सो दिस स्टैटिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q.
ओवर टाइम t। लेकिन अगर मूविंग चार्ज है dq/dt, this is called as current. The moving charge, the flow of the charge is called as current. और यही इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आप कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट मी समराइज दिस होल टॉपिक फॉर यू कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. मैंने आपकी कुछ डेफिनेशंस दी है. फर्स्ट पॉइंट इज़ इट्स वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वाइडली यूज अगर है मतलब हर जगह इस्तेमाल की गई है या हर जगह इस्तेमाल होती है, इट मीन्स इसकी जनरेशन भी बल्क में होनी चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो हम ये भी मैं आपको दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी. प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेटिंग पॉइंट्स पे प्राइमरी सोर्सेज से मिलती है. दैट इज़ जो जनरेटिंग पॉइंट्स है जनरेशन यूनिट में हमारे पास डिफरेंट प्राइमरी सोर्सेज यूज़ होते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस, वी हैव सोलर, विंड, हाइड्रो. ऑल दिस प्राइमरी सोर्सेज क्या है, इनसे जो हमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. एंड देन थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज़ सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी. सो कमिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड इट इज़ द फ्लो ऑफ electrical charge, मतलब कि it comes from charged particles, so the movement of these electrons finally result in electricity. So this is all about electricity क्या होती है. एंड ये हमारा पहला टॉपिक था हमारे पहले मॉड्यूल का. होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. और सेकेंड टॉपिक भी हम ऐसा ही शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जिससे आपको दूसरा टॉपिक जो है इजीली आपका कवर अप हो जाए.